हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रियंका कमात रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार स्वागत है आप सभी कृषि योद्धाओं का इस कृषि पर्यवेक्षक 2024 के पेपर सोल्यूशन में। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आपके सभी फ्रेंड्स है वो इस क्लास से जुड़ सके। आज जो है वो आज का पेपर और आज के जो क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे लेवल के अच्छे तरह के क्वेश्चन जो है वो आज जो है वो पेपर के अंदर आए हैं और सभी कृषि विद्यार्थियों ने सभी ने बहुत अच्छे से पेपर किया है। सब बहुत खुश लग रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं कि हमारे इतने सही में, हमारे इतने सही में, इसकी जल्दी से आंसर की लाओ ताकि हम अपना जो है वो इवेल्युएशन कर सके। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए संस्थान के द्वारा 2 बजे आज की जो है वो ये लाइव सीरीज लाई जा रही है जिसके अंदर आपको पूरा पेपर है, सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। आप लोगों को आपकी अपनी एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कराया जाएगा। तो जिन क्वेश्चंस में भी आप लोगों के डाउट है वो सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व की जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। एक एक करके एक एक जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके एक्सपर्ट फैकल्टी टीम जो है वो एक एक करके आप लोगों के सामने आने वाली है और सभी बहुत ही एक्साइटेड है आप लोगों के सामने आने के लिए और अपनी सारी चीजें जो जो आप लोगों को साल भर पढ़ाया है, अपने नोट्स हैं, उनके बारे में बताने के लिए। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी स्टूडेंट जल्दी से एक बार आ जाएंगे और फटाफट से जो है वो इस क्लास को शेयर भी कर देंगे। आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपके व्हाट्सएप स्टेटस, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, सभी पर आप इसको लाइव कर सकते हैं। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएंगे ताकि अपन अपनी ये क्लास है उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट कर सके। तो सब बच्चों की अलग अलग सीरीज थी, तो हम सीरीज वाइज पेपर नहीं लेकर हम सब्जेक्ट वाइज पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। क्योंकि वैसे भी सीरीज वाइज भी अपन लेते हैं तो एक एक जो है क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज नहीं है, तो आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल किया गया है ताकि जो है वो आप लोग अच्छे से समझ सकें और अपनी आंसर की सही तरीके से लगा सकें। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएंगे, आज जल्दी से आ जाएंगे। सभी सर जो है वो जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया एक एक करके आप सब लोगों की सारी क्वेरी सोल्व करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं आज की अपनी जो ये सोल्यूशन क्लास है उसके अंदर। सबसे पहले मैं आपके चहेते अपने हिंदी वाले सर जो हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो अपन हिंदी वाले सर को हिंदी वाले सर के नाम से ही बुलाते हैं, तो मैं चौबीसा सर का एक बार स्वागत करना चाहूंगी आप सभी के लिए ताकि वो अपने क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखें और उनका सही से आंसर दें। वेलकम सर आपका। नमस्कार मित्रों, रॉयल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हृदय की अंतरतम गहराइयों के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ मेरे सभी परीक्षार्थियों का मैं बहुत ही हृदय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सबकी मेहनत जो की आपने उसके लिए आप सबको जिंदाबाद कहता हूं मैं। और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत जरूर आप वो रंग लेकर के आएंगे, उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे विषय की बात करता हूं तो हिंदी का जो प्रश्न आपके सामने आया था प्रश्न पत्र में, जिन प्रश्नों पर बात हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि एक स्तरीय पेपर है ये, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है न ज्यादा टफ है। सबसे बड़ी बात, जिसने पेपर सेट किया है, जो पेपर सेट रहे हुए होंगे, शायद उन्होंने कृषि पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम को मुझे लगता है या तो देखा नहीं है या फिर नजरअंदाज किया है। जो पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम है उसमें संधि, उसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मैंने जिन जिन अभी विषयों के नाम लिए बिंदुओं पर, उन पर कोई प्रश्न नहीं की दिया है। सीधे सीधे एक ही टॉपिक के दो दो तीन तीन प्रश्न दे दिए। तो कहीं न कहीं पेपर सेटर को ये चीज देखनी चाहिए थी कि इतनी तैयारी करने के बाद अगर जो मेन जो 4 पिलर माने जाते हैं हिंदी के, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, उनमें से न तो संधि से प्रश्न आया, न ही उपसर्ग से प्रश्न आया, न ही प्रत्यय से प्रश्न आया, और एक समास से 2 क्वेश्चन दे दिए। तो कहीं न कहीं इसे लचीलापन कह सकता हूं, पेपर स्तरीय नहीं कहे है, वैसे यूं कहा जाए। बाकी रॉयल की जो पुस्तक है, मैं ये रॉयल की पुस्तक आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपके साथ दी हुई है यहाँ पर। इसमें मैं आपको पेज वाइज बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस जगह पर है और आपको मिल सकता है अगर आपने पुस्तक ली है, अगर आपने बढ़िया तैयारी की है। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने बहुत सारी तैयारी करवाई, बहुत सारे प्रश्नों के साथ हमने बात की थी, उन सबका हमने विश्लेषण भी किया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पर, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि भाई मेरी क्लास खत्म हो जाए और तुरंत आपके सामने दूसरे क्वेश्चन आ जाएं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कोई इसमें ज्यादा नहीं दिक्कत है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, आटे दाल का भाव मालूम करना। ये जो प्रश्न आया है आटे दाल का भाव मालूम करना, ये मेरे पास पेपर है और आपको ये पुस्तक में मिलेगा पेज नंबर 74। तो आप नोट भी करते रहना पेज नंबर, ताकि आपको पता लगेगा कि हाँ ये सर कहाँ पर है। आटे दाल का भाव मालूम, रहस्य मालूम होना बिल्कुल ही नहीं है, वास्तविक स्थिति का पता लगना, बस यही उत्तर सही है। वास्तविक स्थिति का पता लगना, ये इसका आंसर है। वास्तविक स्थिति का पता चलना, महंगाई बढ़ना, कमाई का पता चलना, ये नहीं है। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और मुहावरा सामान्य सा दे दिया है। देखिए अंत में आ रहा, आटे दाल का भाव मालूम होना क्रियात्मक है, ये मुहावरा है, सीधा सा है और इसमें कोई ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई कठिन है और हमारी पुस्तक में दे रखा है। मैंने पेज नंबर बता दिया, अगर आपको नहीं पता हो तो पुस्तक में पेज नंबर 74 पर मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा उत्तर घुमा के दे दिया गया है, यहाँ पर किताब में थोड़ा अलग दे रखा है। वास्तविक स्थिति का पता लगता है तब हम कहते हैं कि आपको आटे दाल का भाव मालूम हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न में पेपर सेटर ने आपको घुमाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं लाइव की जो कमेंट आ रहे हैं इनमें देख लेता हूँ, सिलेक्शन हो या नो कम हो, लेकिन रॉयल की शुक्रगुजार है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी रॉयल के सारे परीक्षार्थी जो पढ़े हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन सबको मैं सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। और यहाँ जितनी टीम है जो तैयारी करवाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाई है। और 7 तारीख को आपका जो पशु परिचर का जो बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए एक के बाद एक यहाँ क्लासें लगती ही रहती है। आप रॉयल से जुड़े रहेंगे, निश्चित तौर पर आप सफलता के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। और टीम वास्तव में बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत की है। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है। इसके अलावा एमसीक्यू की आपकी मैराथन क्लासें हुई है और एमसीक्यू की क्लासें हुई है, बहुत सारे क्लासें हुई है। तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है रॉयल इंस्टीट्यूट वालों ने। और अभी भी देखिए लाइव आपके सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आए, देखिए कितनी अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मुझे आपके साथ चलना है, मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। चलिए इस पर बात करें। इसमें शुद्ध पूछा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो एक एक पर बात करें। तूफान आने का संदेह, वैसे तूफान आने की आशंका होती है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। देश में सर्वस्व की जगह आना चाहिए, सर्वत्र आना चाहिए। देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने मेरी की जगह अपनी कलम मेज पर रखी थी, मुझे आपके साथ चलना है, ये बिल्कुल शुद्ध है, मुझे आपके साथ चलना है। या आप यूं कह सकते हो मुझे आपके साथ साथ चलना है, लेकिन मुझे आपके साथ चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों के तीनों अशुद्ध है, ये उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं अपन का। सूची का मिलान करना है, बहुत ही सरल। मेरे पाठ्य पुस्तक जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, नोट्स आप देखिए खंगालिए। जब मैं समास पढ़ाता हूँ उस समय सारे आपको लिखाए गए। देखिए क्या पूछा है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र रेलवे स्टेशन पहुंचिए, यथाशीघ्र अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचिए, जितना संभव हो सके। अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण अव्ययी भाव समास का है, यानी कि ये सेकंड हो गया। मन से माना हुआ, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, से का, मन से जो माना हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये फर्स्ट हो जाएगा। दश आनंद, दश है आनंद जिसके, वह रावण को कहा जाता है, दशानंद बहुब्री समास है, ये चौथा हो गया। और लेन देन, लेना देना से संबंधित है, ये द्वंद्व समास, द्वंद, ये द्वंद्व टाइप गलत हो गया है, ये द्वंद्व ऐसे होना चाहिए, द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। अब देखते हैं कौन सा सही हो गया। दूसरा पहला, दूसरा पहला, चौथा और ये राइट होगा बिल्कुल। तो ये जिसका उत्तर है, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा। बच्चों के पेपर ही लेने क्या बात हो उनको, यस हिंदी में सब आपकी बुक से आया है, कसम, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद बच्चों के पेपर, हाँ बहुत बढ़िया। बुक को पढ़िए, बुक नहीं पढ़े तो मेरे सारे वीडियो देखोगे, आपको सब उत्तर मिल जाएंगे, सब पढ़ा मैंने पढ़ा रखा है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। मन से माना हुआ, कारक चिन्ह से का प्रयोग है, तत्पुरुष करण तत्पुरुष है, ध्यान रखें। दशानन रावण को कहा जाता है, बहुब्री समास है। लेन देन, बस आप तो डायरेक्ट उंगलियों पे समास होने चाहिए तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यही राइट उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या है, ये देखिए सारे प्रश्न, और एक हमने जो आपको एमसीक्यू की तैयारी कराई सारे मिलान वाले करवाई है, सारे सीधे प्रश्न एक भी नहीं आए, सारे कंटेंट